हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का यानी 9वीं कक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान। ये टॉपिक कई माध्यमिक एग्जाम के व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत होगा। ठीक है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि एग्जाम के समय मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो वो जो है वादा पूरा करने का समय है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर अ थर्ड क्लास 9। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, इन व्हाट डिफरेंट वे डू rivers get polluted? There is a very general question but is important here. In what different way do the river get polluted? That is important. And the answer here, river get polluted in a flowing way. The first point, the growing or domestical, municipal, industrial and agriculture demand for water from river naturally affect the quality of water. The first point is the most important here. Growing domestical, municipal, industrial, agriculture demand for the water and from river naturally affect the quality of water. And second point, the volume of river is also reduced because more and more water is being drained out their river. There is a most important point here. A heavy load of untreated sewage and industrial effluent are emptied into the rivers, and this affects not only the quality of water but also their self-cleaning capacity of the river. There is the most important point here: heavy load of untreated sewage. Industries there is the emptied of the into river, and this affect not only to quality of water but also is a self-cleaning capacity of the river. There is a more important fact here. The next year, the increasing of urbanization and industrialization also contribute to the river pollution. There is a most important point here. The increasing of urbanization and industrialization also contribute to the river pollution. And dumping of the garbage into the streams in another case of river pollution. There is important dumping of garbage into the stream and another case of river pollution, and they are changing the life-giving river into toxic stream. That is most important here. They are changing in the life-giving river into toxic stream. यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नदियाँ किन विभिन्न तरीकों से प्रदूषित होती है। देखिए, ये जो हमारा चैप्टर जल प्रवाह तंत्र जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर है क्लास 9th के बच्चों के लिए, तो जो कि पेपर के अंतर्गत ये करवाया जा रहा है, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बाकी समय में भी काफ़ी महत्वपूर्ण ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही दर्शाता है कि नदियाँ किन विभिन्न तरीकों से प्रदूषित होती है। तो देखिए, नदियाँ प्रदूषित होने के कई कारण होते हैं और कई रीजन से जो है नदियाँ प्रदूषण होती है, लेकिन नदियों के प्रदूषण होने से कई जीव जंतु जो है अपना जीवन तक खो देते हैं और इसके न जाने कितने जीवन जो है नष्ट हो जाते हैं। तो देखा जाए तो नदियों के जो है प्रदूषण होने के कारण कई होते हैं, जैसे नदियाँ में पानी की बढ़ती घरेलू, नगर पालिका, औद्योगिक और कृषि मांग स्वाभाविक रूप से पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। यानी देखा जाए तो नदियों में पानी की बढ़ती घरेलू, जैसे हम घरों में जो है हर तरह के कामें करते हैं तो उसके लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ती है, नगर पालिकाओं को भी आवश्यकता पड़ती है, उद्योग के लिए भी आवश्यक होती है और कृषि के लिए भी होती है। इतने सारे मांगे और जो है पानी गुणवत्ता नष्ट होना एक स्वाभाविक बात रह जाता है। कहते हैं हमारे दैनिक जीवन में जितने ही पानी की जो है बढ़ोतरी होगी, जितने ही हमारे मांग बढ़ेगी, उतने ही पानी जो है प्रदूषित होगी। कहते हैं लोग पानी के प्रयोग तो कर लेते हैं, लेकिन पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाते हैं। आज के समय में आप देख सकते हो, चाहे गंगा हो, चाहे जमुना हो, चाहे सरस्वती हो, जो भी नदियाँ हो, सारे के सारे प्रदूषित हो गए हैं। इवन कि पानी पीने लायक भी नहीं है और इसका सबसे बड़ा कारण जो है
इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण के कारण सबसे बड़ा इसका प्रभाव देखने को मिला है। कोई भी नाले नालियाँ जो है सभी बड़े बड़े जो नहरों में डाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये प्रदूषित आए दिन होते रहते हैं। तो नदियाँ प्रदूषण होने का ये पहला पॉइंट था। अगर दूसरे पॉइंट पे हम चर्चा करें तो ये साफ हो जाता है कि नदी का आयतन भी कम होता जा रहा है। देखिएगा तो नदी का जो आयतन है कम होता जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है नदियों का जो आयतन होता है, वॉल्यूम है, वो कम हो रहा है, क्योंकि नदियों से अधिक पानी निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से नदियों का जो आकार है क्षीण सा होता जा रहा है। आप देखते ही होंगे कई क्षेत्रों में जो है नदियाँ सूख जाती है, क्योंकि उन्होंने जो है पानी का इस्तेमाल अपने निजी जीवन के लिए करते हैं, जिसके वजह से जो है पानी सूख जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इफेक्ट देखा जा सकता है। यदि बात करें हम तीसरे पॉइंट के, तो ये साफ कर देता है कि अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट का भारी भार नदियों में बहा दिया जाता है। कहते हैं अगर देखा जाए तो उद्योग में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं सब के सब जो है नदियों में बहा देते हैं। इवन कि कुछ लोगों की गलतियों की वजह से आपने आते जाते देखे भी होंगे कि नदियों के किनारे जो होते हैं कूड़े करकट के ढेर लगे हुए होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि लोगों की अनपढ़ता कह लो या लोगों की बहुत बड़ी समझदारी कह लो कि वो अपने जीवन को ही नष्ट करने पे लगे रहते हैं। आप देखोगे कि आते चलते जो है लोग गाड़ियों से उतरते हैं और नदियों के किनारे जो है अपने लिफाफे फेंक देते हैं। तो ये काफ़ी जो है उनकी मूर्खता होती है, जिसकी वजह से नदियाँ प्रदूषित होती है। और ये जब आप देखोगे जब पानी उफान पे होती है तो ये सारे कबाड़ करकट जो होते हैं उनके घरों तक ही पहुँच जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण बन जाती है अपशिष्ट का भार नदियों में बहा दिया जाना। और यह न केवल पानी की गुणवत्ता बल्कि नदी की जो है स्वयं सफाई क्षमता को भी काफ़ी प्रभावित करती है। यानी नदी की गुणवत्ता जो है बिल्कुल ही इसके कारण नष्ट हो जाती है। और कहते हैं नदी स्वयं ही अपने आप को जो है सुरक्षित कर लेती है, लेकिन ऐसा होना संभव ही नहीं है। कारण क्या है कि ये लोग जो है अपनी गलत नीतियों के कारण, गलत रूल रेगुलेशन के कारण जो है नदियों के आए दिन जो है प्रदूषित कर रहे होते हैं। चौथी पॉइंट पे बात करें तो इसका अर्थ यही है कि बढ़ता शहरीकरण, औद्योगिकरण भी नदी प्रदूषण में योगदान दे रहे हैं। तो जनरल सी बात है, जैसे जैसे जो है शहरीकरण होगा, औद्योगिकरण होगा, तो नदी प्रदूषण होना एक स्वाभाविक बात होता है कि क्योंकि नदियाँ ही जो है पूरी तरह से जो है इंसानों के कार्यकलाप करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। क्योंकि आप पुरातन समय में हो चाहे आज के समय में आपने देखा ही होगा कि जितने भी शहर बसे हुए हैं सभी के सभी जो है नदी किनारे ही बसे होते हैं, क्योंकि नदी कई मायने में मनुष्य हर एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है। तो पूरा करने के साथ साथ जो है ये लोग नदियों को प्रदूषित भी करने पे अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो कि उनके जीवन के लिए भी नुकसानदायक है और आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही विनाशकारक सिद्ध हो सकता है। कहते हैं अगर पांचवा पॉइंट की बात करें तो ये साफ कर देता है कि नदियों में कचरा फेंकना नदी प्रदूषण का एक अन्य कारण है। मैंने जैसे आपको बताया था पहले पॉइंट के अंतर्गत कि आज के समय में देखिएगा तो लोग जो है बाइक से चलते हुए कचरा जो है हाथ में लेते हैं और नदी किनारे कहीं भी फेंक देते हैं, जिसके कारण जो है कचरा फेंकने के कारण जो है नदी प्रदूषित हो जाती है। और ये आपको जनरली हर एक क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। कहते हैं बड़े बड़े जो है नगर है उसमें भी ऐसी गतिविधियां देखना एक आम बात बन गई है। कहते हैं बड़े बड़े शहरों में देखना ये स्वाभाविक रहती है कि लोग घरों में कचरा जो होते हैं चलते फिरते कहीं भी फेंक देते हैं। वह जीवनदायी नदियों को जो है जहरीला धारा में बदल रहे हैं। यानी जीवनदायी जो नदियां हैं, कहते हैं हमारे गंगा का वाटर जो है बहुत पवित्र, बहुत शुद्ध है, लेकिन लोगों की गतिविधियों के कारण जो है ये अपनी गुणवत्ता भी धीरे धीरे खो देगी। जब ये धीरे धीरे अपनी गुणवत्ता खो देगी और ये जहरीली हो जाएगी तो मनुष्य का जीवन भी कहते विनाश के कगार पे आ खड़ा होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है नदियों के विषय के अंतर्गत कि नदियों को हमें जितना हो सके साफ, सुरक्षा और सुरक्षित रखने की कोशिश करना चाहिए। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था, बहुत ज़रूरी था एग्जाम व्यू से। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव भी कर लीजिए।